अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे और तमाम गमों से बचाए रखे। और आज हमारी एक सुबह का आगाज़ हो चुका है, जो बच्चे मेरे अभी जा चुके हैं स्कूल। तो बस मैंने भी कहा कि चले थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि जब से हस्बैंड गए हैं ना, तो फिर जो मैं नाश्ता करती थी उनके साथ वो भी मैंने छोड़ दिया है। और बहुत मतलब अच्छे से नाश्ता मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दिल नहीं करता। तो ये कल जब मैं पेशावर गई ना, तो वहाँ इम्तियाज़ मार्ट से मैंने ये अपने लिए केक लिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा नाश्ता तो मैं वैसे ही पराठा वगैरह नहीं खाती, तो चले इसको ओपन करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये अभी इसको मैंने ओपन किया है, रेड वेलवेट में है। इसको अब मैं कट करती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से इसका पीस है और सारा इसी तरह से है रेड। ये देखिए, बच्चों का जो है ना चॉकलेट बेस्ट है, उनका पसंदीदा केक है। लेकिन मुझे चॉकलेट वाला नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होता है और मुझसे नहीं खाया जा सकता। तो ये मेरा फेवरेट है। बाकी वो मैं जब लेयर पे गई थी तब भी मैंने जो है ना वेलवेट केक चूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चले मैं अभी करने लगी हूँ नाश्ता और देखती हूँ मैं कितना खा पाती हूँ। और इंशाल्लाह जो भी आज की रूटीन हुई तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर के सारे कामों से फारिग हो के फिर मैं हसीब के स्कूल गई, क्योंकि वहाँ से हसीब का काम लेना था। और फिर वहाँ से फ्री हो के तो फिर घर आई हूँ। अभी कुछ बच्चे आ गए हैं स्कूल से और कुछ अभी नहीं आए, हसीब भजिया नहीं आए। और ये देखें, ये चटनी हमें मिली है कबाब के साथ, क्योंकि मैं जब पेशावर गई थी ना, तो मैंने कहा चले इतने दूर आए हैं तो यहाँ पेशावर और उससे पहले आता है दर आदम खेल। तो मैंने कहा वहाँ के कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो यहाँ आई हुई हैं और यहाँ से कबाब ना लें तो ये तो बात ना हुई ना कि हम इधर आके भी। ये रात को में हमें किसी बच्चे ने यहाँ से थोड़ा तोड़ के ना तो खाया है। तो इसको अभी गर्म करते हैं और साथ में ये चटनी भी डालते हैं किसी चीज़ में और ट्राई करते हैं इसको खाने की, क्योंकि रात को तो बच्चों ने भी खाना नहीं खाया। मैंने कहा चले ले लेती हूँ, रात को भी जिसने खाया तो फिर। और ये सालन भी, ये मुझसे डिब्बा खुल नहीं रहा। तो ये रहा चिकन। ये पता नहीं कौन सी कढ़ाई थी, हमने वो बनवाई। और ये बाकी सारा मैं इधर लेके आ गई। तो अभी इन सबको ना, इस कबाब को और ये चिकन को भी मैं प्लेट में गर्म करती हूँ जी। ये रेडी हो गई चटनी। अभी इसको ट्राई करेंगे कि वैसे इसको मैंने ऐसे करके टेस्ट किए तो इतनी मिर्चें लगी मुझे, लेकिन चले रोटी और कबाब के साथ ये कैसा लगेगा। और ये रहे कबाब की 2 टिक्कियाँ, मैंने सिर्फ गर्म की है, 2 अभी नहीं की, क्योंकि अभी इतना खाने वाले कोई नहीं है। जिन्होंने खाया तो फिर दोबारा गर्म कर दूंगी। और वैसे हसीब और वजीए भी नहीं आए, तो ये 2 टिक्कियाँ भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है हमारे लिए। ये चटनी और ये कबाब वाली टिक्किया और ये रहा साथ में चिकन, इसको भी मैंने गर्म कर लिया। तो ये 3 हमारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो अब लेके जाती हूँ रोटी भी और अंदर बैठ के खाते हैं। बाहर का मौसम तो देखें, ऐसा बना हुआ है ना बादल। और अभी ये शाम का वक्त नहीं है, लेकिन इतने काले से बादल है ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, जैसे कहीं आसपास जो है ना बारिश हुई हो। और मुझे लग रहा है कि मैं कितने दिनों से ना सही सो ही नहीं पा रही हूँ। आज भी कोशिश की है कि मैं सही अच्छी तरीके से कुछ सो जाऊँ, लेकिन बस थोड़ी सी मेरी आँख लगी और फिर खुल गई। बस पता नहीं क्यों आजकल मुझे इतनी खास नींद नहीं आ रही जी। मुझे आपको कितना प्यारा सूट लग रहा है, वाइट शलवार के साथ, बहुत प्यारा लग रहा है। कितना अच्छा मौसम है ना। हाँ, ये भूखे है ना, इनका खाना ख़त्म हुआ है, तो अभी हसीब को भेजती हूँ कि ले आए, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बारिश वाला मौसम बना हुआ है। आपने इनको क्या ड्राई फ्रूट डाल के दे दिया थोड़ा सा। तो चलो भजिया पहले बनाते हैं ना, चाय मैं बनाती हूँ। भजिया ने यहाँ से हमें ड्राई फ्रूट निकाला है ना, वो थोड़ा डाल दिए। ये रसीब लेटा हुआ, रसीब की रही ये साइकिल रसीब ने अंदर खड़ी कर दी। और रसीब आजकल इसकी बहुत केयर कर रहा है। और कल इसने ना पेशावर से इसका बहुत सामान लिया था। ये वाली कुछ चीज़ थी, ये वाली ली है यहाँ पे लगाने के लिए। मिरर इसने लिए हैं 2, ये बेल ली है। बेल कैसे बैठी है,
इसकी चेंज भी होती है ना बेल। और पता नहीं लाइट कहाँ से जलती है। हाँ लाइट भी, और कुछ कलर और पता नहीं क्या क्या, और पानी की बोतल यहाँ नीचे लगाने के लिए बहुत सारा सामान है। मैं जिया को साथ नहीं हिलाने दे रहा। तो आपको मैं दिखाऊं कि कल जो मैंने जूते लिए थे ना, ये वाले परचेज़ किए थे। ऐसे दिया सामान भी, ये देख सकते हैं आप कितने प्यारे। ये दरमियान में से ना इतने सॉफ्ट है ना, बहुत नरम आरामदेह जूते। ये बहुत प्यारे, आपको मैंने दिखाए भी थे, हर कलर में थे। तो ये मैंने परचेज़ किए। और आप देख सकते हैं कि ये मेरे कपड़ों के साथ ना जो पहने हुई है उनके साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। माशाल्लाह बारिश शुरू हो गई है। मैं टॉवल उतारूं। ओए होए, ये देखो बॉक्स, ये बहुत बदतमीज़ है ऐसी इसकी। पहले जो है ना मैं सारी फ़ोटो कॉपी करवा के आपकी है। ये देखो फिर इसका हाल, ये गीली हो गई है। अब देखो, मैं कह रही हूँ उधर से मैं आप लोगों से मैंने बैग उठवाया कि बैग झूले से उठा के नीचे रख, इधर अंदर रखो, और आप कॉपी रख के आ गई हो। ये देखो अब इसका हाल। अब इसको कहो पंखा चलाओ ना, और इसको पंखे के नीचे रखो, ऐसे ना करो। ये आज इसकी कॉपी का हाल देखो। ये इसको मैं उठाऊँ, ये भी गीला हो रहा है सारी चीज़ें। वो आंधी वाली बारिश होती है ना, हवा वाली, वो उसका सारा रुख फिर अंदर की तरफ आता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मशीन को भी मैं थोड़ा साइड पे कर लूँ। ये पूरी गर्मी है ना, ये सिलेंडर में संभाल नहीं सकी कहीं अंदर, इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे पास, इतना टाइम नहीं था। देखो ना फिर सर्दी आने वाली है। ये कितना गैप, ये मैट भी उठाऊँ, इसको भी अंदर कहीं रखूँ। एक दो दिन से ही धूप निकली है, और आज फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश बरसा दी है, और इससे काफ़ी मौसम जो है ना बेहतर हो जाता है। और ये देखें, चाय के मौसम में हसीब पी रहा है जूस, ठंडा ठंडा। ये तो चाय का मौसम है। और ये रही गर्मा गर्म हमारी चाय बरसात में, और इसमें मेरे हस्बैंड का कप मिस है, और जिसकी वजह से मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि अभी एंड दिनों में ना वो चाय बहुत शौक़ से पीने लग पड़े थे। वहाँ पे ये जो हमारी अपनी पाकिस्तान की चाय है ना, तो वहाँ पे ये नसीब नहीं होती। दूसरे मुल्कों में हर चीज़, हर सहूलत, हर आसाइश होती है, लेकिन ये वाली जो चाय है ना, ये नहीं होती। और एंड में तो वो बहुत शौक़ से पीने लग पड़े थे एंड के 3-4 दिनों में। तो अभी वो भी मिस करते हैं जब हमारी चाय का टाइम होता है। उनके और हमारे टाइम में हर में 1-2 घंटे का फ़र्क है। तो आज भी मैंने जैसे ही बनाई है ना, तो बस उनका कप मैंने नहीं देखा, तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल खफा हुआ। वैसे उनके लिए पहले चीनी नहीं डालती थी ना, तो वो कप फिर चाय का मैं पहले निकाल लेती थी, फिर उसके बाद बाकी जो पतीली थी ना चाय वाली, उसमें चीनी डाल दिया करती थी। लेकिन चले खैर, कोई नहीं, ज़िंदगी रही तो फिर बहुत जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। बारिश सही तेज़ हो गई। हवा भी, और बादल की हवा, साथ में बादल भी इतना ज़्यादा गरज रहे हैं, और हवा है ना जैसे, तो बारिश ऐसे हवा में लहराती है। देखिए कहाँ तक पहुँच गई, हमारे दरवाजे तक, हवा की वजह से सारा इधर अंदर आ रही है। मशीन में भी जो कपड़े हैं ना, वो भी अब गीले हो गए होंगे। इसका मैं ऊपर ढक्कन दे दूँ। आज ना मैं किचन में काफ़ी देर सफाइयाँ वगैरह करने में लगी रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद इधर सारा बिखरा हुआ था इन जगहों पे। नीचे से सारी मैंने शेल्फ साफ़ की। यहाँ पे जूसर मशीन पड़ी हुई थी, उसको मैंने इधर अलमारी में रख दिया। यहाँ से भी काफ़ी जो है ना गंद सारा संभाला है। यहाँ से भी सही तरतीब से चीज़ें जोड़ के रखी हैं। ऊपर वाला सारा खाना खाली कर दिया है,
बहुत ज़्यादा गंद उसमें भी था। और ये भी देखिए इस तरीके से मैंने चीज़ें जोड़ दी हैं और बस थोड़ा थोड़ा करके ना सारा कुछ संभालूंगी, क्योंकि फिर एक दफ़ा में ना बहुत ज़्यादा हो जाता है काम, फिर मुश्किल हो जाता है ना सारा संभालना। जैसे कि अब ये 2 खाने मैंने साफ़ कर लिए, लेकिन अभी इसका हाल दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है। बस आज ये 2 खाने साफ़ किए, बल्कि एक वो भी किया है, वो दिखाऊं। हाँ, यहाँ पे भी मिसाले विसाले कुछ इस तरीके से मैंने जोड़े हैं सामने सामने। अब यहाँ भी आसानी से चीज़ मिल सकती है। तो बस आज ये 3 खाने साफ़ किए, तो साथ साथ फिर और भी करूँगी। फ़िलहाल टाइम खाना बनाने का वो हुआ था, तो दिन को तो चले कबाब और वो चिकन चल गया था, लेकिन अभी मैं बनाने लगी हूँ गोश्त, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था। ये बकरे का गोश्त है। बस इसमें से बहुत सारा है, आधा बनाऊँगी और आधा रख दूँगी पैकेट बना के। तो टाइम कम था इसलिए मैंने कहा कुकर में ही बना देती हूँ, जल्दी से ना गल जाएगा। है तो ये बहुत वो जल्दी गलने वाला, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये ना हो कि बच्चे भूख लगा दें। आज वैसे ही बारिश का मौसम बना हुआ है और बच्चों को भूख लगी हुई होगी। अभी अंदर बैठे मैं टीवी देख रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि अभी जाके सालन देखते हैं। बच्चों को भी भूख लगी है और सालन देखें माशाल्लाह मज़े का बन गया है। अभी इसके ऊपर मैंने मेथी भी डाली है, मेथी की बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और ये मैंने जो है ना आज सालन वाला बनाया है। तो अभी ये मैंने हाथ में मूव क्रीम उठाई है और साथ में पट्टी, क्योंकि हसीब को कहीं मोच आ गई है पाँव में, तो कह रहे कि मम्मा मुझे लगा दे, ताकि सुबह स्कूल जाने के लिए ये फिर रेडी हो, इसको कोई तकलीफ़ ना हो ना। तो अभी रात को लगा देती हूँ। ये ऊपर पट्टी भी बांध दूँगी और साथ में ये भी लगा देती हूँ। ऐसी वैसे जो है ना दूसरी स्प्रे वगैरह भी पड़ी हुई है ना। ये इधर से किसने इसको काटा हुआ है? ये वाली जगह इधर ये देखिए जी। ये इधर नीचे से भी है। आराम से साइकिल चलाते वक्त तो नहीं हुआ। आधा मज़ा ही चाह रहा था। ये अभी मैंने हसीब को लगा दी है और अभी पट्टी टाइट बांध दे, टाइट करके। ये हालांकि ऐसी बड़ी पट्टी थी, इसको ना जब सर में, हाँ सर में आप मोच लगी थी ना, तो मोच क्या लगा था? चोट। बाबा ही कॉल आ रही है। आपको मैं दिखाऊं ये वाला बॉक्स जो कि मैं लेके आई हूँ, और किस लिए लेके आई हूँ ये भी आप लोगों को बताती हूँ। ये यहाँ से ना इसका पैची सा बना हुआ है, यहाँ पे इसको टच कर दो तो ये फिर नहीं खुल सकता ना, और इस साथ में पकड़ने वाली दोनों साइडों से ये जगह है। और ये मैं पता है किस लिए लेके आई हूँ, ये इसलिए लेके आई हूँ बच्चों की सॉक्स के लिए, क्योंकि कोई दराज में किधर पड़ी होती है, कोई किधर पड़ी होती है, तो सिर्फ सॉक्स जो होंगी ना स्कूल की होंगी, बाकी नहीं होंगी। तो फिर बच्चों को ना मिलने में इतनी मुश्किल होती है ना। और सुबह सुबह तो मेरी ऐसी ड्यूटी होती है जैसे फ़ौजी ट्रेनिंग शुरू होना, किसी को क्या दो, किसी को क्या दो, बड़े छोटे सब कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। और सबसे मेन मसला जो होता है ना सॉक्स का होता है। तो वो फिर अभी ये है कि इस बॉक्स में इस तरीके से मैं डाल दिया करूँगी। अभी तो ये सारी कुछ धुली हुई हैं, कुछ मैली हैं, तो इसको ना 2 जोड़े जोड़े बना के तो मैं रख दिया करूँगी इस बॉक्स में से। बस उनको पता होगा कि सॉक्स हमारी स्कूल वाली इस बॉक्स में है, तो आसानी से इधर से ले लिया करेंगी। और साथ ही कुछ मैंने मैट जो कि बहुत ख़राब हुए थे, और वाशरूम के आगे तो जो पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा फटा हुआ था, और एक दफ़ा मैं खुद भी गिरने वाली थी और एक दफ़ा मेरे हस्बैंड भी गिरने वाले थे, वो इतना फटा हुआ था ना। तो उसके लिए ये मैं दूसरे लेके आई हूँ। एक ये वाला जो है ना, ये मेरा दिल है कि ये वाशरूम के आगे बिछा दूँगी, और ये वाला जो है ना किचन के आगे, क्योंकि किचन का भी नहीं है ना, किचन का भी ख़राब हुआ है। तो ये वाली चीज़ें, और फिर इसमें ना इसके लिए मैं ज़्यादा खुश हूँ कि ये अब जो है ना मेरी जान छूटी हुई होगी, बस इसमें इस तरीके से रख के और इधर से इसको पकड़ लो। अभी फिर से अपनी ज़िम्मेदारी को लेके निकल पड़े हैं बाज़ार के लिए। कुछ काम था, साथ में लेके जा रही हूँ विजया को, और
जो काम है ना वो निपटा के हूँ। हसीब बेटा आ जाओ, कुंडा लगा लो और कपड़े भी चेंज करो। अच्छा रक्षा बुलवाया हुए है, बस रक्षे में बैठते हैं और जाते हैं, जल्दी से अपना काम निपटा के आते हैं। अभी मैं घर पहुंच गई हूँ। बस कुछ बुक्स लेनी थी हसीब की और वजिया की, और कुछ यूनिफॉर्म में से कुछ चीज़ें मिस थी। हसीब की टाई वो ली है, और बस छोटा छोटा कुछ सामान था। कुछ घर में आई हूँ तो तब याद आया कि ओह शिट, ये भी रह गया मुझसे। लेकिन क्या करूँ, बस आजकल मेरा दिमाग कुछ ख़ास काम नहीं कर रहा। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, और वो भी दूध पत्ती। और मुझे किसी ने कमेंट्स क्या, बस कोई है जो मेरा व्लॉग देखता है ना, तो उसने आगे से मेरे लिए जवाब भेजा कि मैं चाय में पत्ती बहुत कम डालती हूँ। तो वो इसलिए डालती, वैसे इतनी कम भी नहीं होती, लेकिन शुरू से ऐसी पीते ना। हस्बैंड को बहुत कम पत्ती पसंद है, वो तो बिल्कुल नहीं, लाइट सी पत्ती वो पीते हैं ना। मैं फिर भी जो है ना कुछ उससे ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि मेरा अपना मैदे का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये चाय भी कम पत्ती वाली भी चाय मैं पीती हूँ ना। मेरी अक्सर ज़्यादातर मेरी शाम के वक्त तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और वो ज़्यादा चाय की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि चाय जैसे ही पीऊँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब होने लग पड़ती है, मैदे का इशू बन जाता है। लेकिन ना भी पीऊँ ना तो सर में दर्द रहता है और सुस्ती सी रहती है। तो चाय पीना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ, जिसकी वजह से फिर मैं इसमें कम पत्ती डालती हूँ। बहुत कड़क चाय नहीं, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अगर किसी के घर भी जाऊँ ना तो वहाँ चाय मुश्किल से कभी किसी का दिल रखने के लिए पी लेती हूँ, लेकिन फिर वो मुझे बहुत ख़राब करती है और मैं ज़्यादा चाय नहीं पी सकती। बस ये रीज़न है कि मैं चाय में पत्ती इसलिए कम डालती हूँ कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझसे क्या, मेरा मैदा बर्दाश्त नहीं करता, और मेरे बच्चे भी इसी चीज़ के आदी हो गए हैं, वो भी लाइट ही पत्ती वाली चाय यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सुबह की सूरत हाल, क्योंकि हमारी नेक्स्ट सुबह हो चुकी है। और ये सारा आप देख सकते हैं क्या हाल मचा हुआ है। ये सारी धुंध है, पता नहीं कैमरे में आपको सही नज़र आएगी कि नहीं। वैसे बहुत जैसे सर्दियों में होती थी ना, वैसी है सारी। हर तरफ फॉग ही फॉग, नीचे की तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊंगा नीचे की तरफ भी यही हाल है, वो देख सकते हैं आप। ये सारा जैसे अभी बच्चे बाहर निकले हैं ना, गाड़ी आई है तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या, ये तो सर्दियों वाली सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल वजिया और हसीब सोई हुई हैं, उनको उठाती हूँ, क्योंकि उनकी गाड़ी वाला थोड़ा लेट आता है ना। यार मैंने फ्रिज बंद की हुई थी ना, उसको ये सफाई करनी है, तो उसका सारा पानी बाहर आ रहा है। उस दिन मैंने ली थी पोनियाँ भी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, पता नहीं, हाँ ये पड़ी हुई हैं, बहुत स्टाइलिश सी थी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कस के पोनी नहीं बांधती, ज़्यादातर मैं कैचर ही यूज़ करती हूँ ना। तो ये पोनियाँ बहुत मतलब हल्की फुल्की है, बहुत ज़्यादा बालों को ना ज़ोर से नहीं पकड़ेंगी, क्योंकि मेरे बाल हैं भी बहुत कमज़ोर से। तो अभी जैसे ही मैं पोनी बांधने लगी हूँ तो याद आ गई कि मैंने कहा वो ली तो थी, मैंने कहा देखूँ ज़रा कहाँ पे पड़ी हुई हैं। चलिए इनमें से एक निकालते हैं और सर पे अपने बांधते हैं। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन बनाने की, बल्कि तैयारी क्या कर रही हूँ, काफ़ी मैं बना चुकी हूँ मसाला वसाला। अभी तो मैंने चिकन डाला हुआ है, क्योंकि आज मेरी बहन भी आ रही है। कहा तो उसने मुझे हुआ है, अभी देखो किस टाइम आती है, दिन का खाना खाती है या नहीं, शाम को आएगी। लेकिन उसने मुझे आज का बोला हुआ है कि आप ही मैं आऊँगी, तो मैंने कहा चलिए चिकन बना लेती हूँ तब तक, क्योंकि वैसे भी सालन तो मैंने बनाना था घर के लिए भी। तो लेकिन अभी तक वो आई नहीं है, काफ़ी टाइम लेट हो गया है। तो अभी तैयारी हो रही है हमारे घर में चूरी बनने की, जो कि मेरी प्यारी सी बाजी आई हुई हैं, जो मुझे पहले हलवा बना के देती थी। आज क्या, हमेशा यही मुझे बना के देती हैं चूरी, और आज भी इंशाल्लाह मज़े की चूरी बना के देंगी, और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये बताइएगा कि किस किस के घर में ये बनती है। तो ये देखिए जी, यहाँ तक पहुँच गई हमारी चूरी। वो उस आटे के बने थे ना नान बाजी, ब्लैक हाँ, तो उसके पेड़े बने, फिर रोटी बनी, और वो बना थोड़ा सा वो चूरी वाला मटेरियल। और इसको अभी ना ग्लैंड करते हैं ग्लैंडर में, ये भी बिल्कुल आटे की तरह बन जाएगा। चलिए जी, आपको मैं दिखाऊं कि काफ़ी हद तक हमारी चूरी तैयार हो चुकी है। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, क्योंकि इसमें इलायची, सौंफ और कश किया हुआ नारियल सारा कुछ ऐड किया हुआ है।
तो अब काफ़ी ये बन चुकी है और साथ हम बनाने लगे हैं अभी दूध पत्ती, क्योंकि अभी चूरी तैयार हो गई है ना, तो साथ में चाय भी बनाते हैं, चाय के साथ फिर चूरी भी खाएंगे। तो ये रही जी हमारी बिरयानी, इसको हमने दम लगाया हुआ था और अभी इसको मिक्स करते हैं, क्योंकि मिसाले विसाले बनाए तो वो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी। आज इतनी घर में रौनक लगी हुई है ना कि बिल्कुल मोबाइल पकड़ने का टाइम नहीं मिल रहा, और आज मैंने चूल्हा भी नीचे ही रखा हुआ है ज़मीन पे। इसको करते हैं मिक्स। आज ना इसमें मैंने इमली से ही डाली है, आज खट्टी खट्टी बनी होगी। चलिए जी, खाना वाना तो खा लिए हमने, और अभी मैंने अपने लिए थोड़ी कोल्ड ड्रिंक ली है, क्योंकि बिरयानी के बाद ना कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है पीने में। और ये रही मेरे हस्बैंड की दवाई, यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह उन्होंने रखी हुई होती थी पास ही, जब भी उनकी रात को तबीयत ख़राब होती थी तो ले लेते थे। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और ये कुछ मेरा मूड ही नहीं कर रहा था ना व्लॉग बनाने को, दिल ही नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल। तो ये भी अभी जो व्लॉग अभी मैं अपलोड करने लगी हूँ, ये भी मैं कुछ 2-3 दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा करके बस कभी दिल करता है तो मोबाइल उठा के तो एक न एक क्लिप बना लेती हूँ। तो बस अभी इसको भी यहीं पे एंड करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आ जाए, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक दफ़ा मिलूँगी अपनी एक नई रूटीन लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।